नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल भी आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि आप सभी श्री कुमार स्वामी महाविद्यालय औसा द्वारा आयोजित नेशनल लेवल वेबिनार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। स्पेशली डॉक्टर एम बेडकर सर को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस वेबिनार के मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। उन सभी रिसोर्स पर्सन और सर की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रतिदिन सफलतापूर्वक बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस वेबिनार का संपादन कर रहे हैं। आइए अब मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ। आप सभी मुझे आराम से सुन सकते हैं? हाँ मैडम, हाँ, we are listening. थैंक यू सर। आज का मेरा टॉपिक है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स का मतलब है क्रिएटिव थिंकिंग। इट इज अ न्यू पर्सपेक्टिव, समथिंग डिफरेंट। मतलब कुछ रचनात्मक सोच, लीक से हटकर कुछ सोचना या फिर कुछ अलग सोचना। थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स सेंटेंस कहाँ से आया, इस संबंध में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है, परंतु फिर भी इसके पीछे 9 डॉट्स पजल का उपयोग किया जाता है, जिसमें 4 सीधी रेखाओं का उपयोग करके सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है कि इसमें पेन को एक बार भी उठाना नहीं है। यह पहेली हमारी रचनात्मक सोच को बताती है कि हम बॉक्स के बाहर जाकर कितना अधिक सोच सकते हैं। इस पहेली से 9 डॉट्स प्राइज भी रोशनी में आया। भारतीय लेखिका एनी जैदी को 2019 में $1,00,000 के 9 डॉट्स प्राइज का विजेता घोषित किया गया। In the prize, which exists to encourage innovative thinking that addresses contemporary issues around the world. Thinking out of box की 4 मुख्य बातें हैं। इसका सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, जब भी दिमाग में पहला थॉट आए तो उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा पहला विचार ही बेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट, अनोखे व उपयोगी विचार सोचना प्रत्येक इंसान के बस में है। नेक्स्ट, नजरिए को बदलकर व दृष्टिकोण का विस्तार करके कुछ भी नया सोचा जा सकता है। अपने इन पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए मैं आप सभी को एक सच्ची घटना बताती हूँ जो इन सभी पॉइंट्स पे बिल्कुल पूरी तरह सत्य सिद्ध होती है। ये फोटो आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन में। जालोर के लाचड़ी गांव में 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 वर्षीय अनिल को देर रात 2:30 बजे सुरक्षित बाहर निकाला गया। 90 फीट गहरे बोरवेल से आधुनिक तकनीक के बीच देसी जुगाड़ से यह काम किया गया। जब बच्चा बोरवेल में गिरा तभी रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। दिन भर मशक्कत की गई। प्रशासन के प्रयासों से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, गांधीनगर और बड़ौदा की टीम भी पहुंच गई। राहत कार्य चलता रहा पर कोई सफलता नहीं मिली। अंत में मेड़ा निवासी गांव के व्यक्ति माधा राव ने अपने देसी जुगाड़ से मशक्कत कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। अब देखिए वे जो चारों पॉइंट्स हैं
थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स के कैसे सिद्ध होते हैं, क्योंकि इस घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि कुछ अलग तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए किताबी ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इस घटना में बच्चे को बाहर निकालने के लिए कितने ही विचार प्रशासन द्वारा आए और विफल हो गए। अंत में माधाराम की सोच ही काम आई। माधाराम जैसा सीधा साधा गांव का व्यक्ति भी अगर अलग विचार रख सकता है इस तरह की समस्या को सुलझाने के लिए, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की सोच मायने रखती है। और माधाराम ने अपने दृष्टिकोण व नजरिए को बदलकर और उसे बढ़ाकर सोचा तो उसे अवश्य ही सफलता मिली। परंतु लीक से हटकर या कुछ अलग सोचना या कुछ अलग करना हम सभी क्यों नहीं ऐसा कर पाते हैं, इसके पीछे कुछ खास कारण है, वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या दिनचर्या से इतना ज्यादा कंफर्टेबल और यूज्ड टू हो जाते हैं कि कुछ भी नया सोचने या कुछ नया करने को कठिन मान लेते हैं। किसी भी तरह की रिस्क लेने या हार से हम सभी डरते हैं। हम स्वयं अपने आप को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे हमारा दिमाग भी चीजों को अलग तरीके से करने से सोच ही नहीं पाता। और लीक से हटकर कुछ करने के लिए साहस, लगन, जुनून, हिम्मत, इन सभी को साथ रखना पड़ता है। साथ ही समाज की आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय समय पर अपनी पारंपरिक लीक से हटकर शौर्य के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए और अपने जीवन की आहुति सिर्फ इसीलिए दी कि समाज को एक बेहतर रास्ता दिखा सके, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सावित्री बाई फुले आदि कई महिलाएं हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे पुरुष भी हैं जिन्होंने समाज की पुरानी परंपराओं, कायदे कानूनों और ऐसे व्यवहारों को बदलने का भरपूर प्रयास किया जो समाज के विकास में बाधा बनते थे। अपने टॉपिक को और अच्छे से बताने के लिए मैं आप सभी के सामने एक सुंदर दोहा प्रस्तुत करना चाहूंगी। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, यह तीनों उल्टे चले, शायर सिंह सपूत। अपनी सीट पर बने रहिएगा, मैं जल्द ही इस दोहे का अर्थ समझाती हूँ आप सभी को। जैसा कि समाज में हमेशा से होता आया है, यदि आगे भी वैसा ही होता रहे तो समाज और भेड़ों के झुंड में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि भेड़ों की यह प्रवृत्ति होती है कि जिधर से आगे की भेड़ निकल गई बाकी भी उसी रास्ते से जाएगी। परंतु समाज में जो उत्कृष्ट प्रतिभाएं होती हैं, वह पहले से चली आ रही लीक को तोड़ती है और अपने लिए नया रास्ता बनाती है। जैसे शायर या कवि कभी भी अपनी पुरानी लिखी गई कविता का अनुसरण नहीं करते, बल्कि हर बार अपनी कविता में कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। जंगल का शेर किसी रास्ते का अनुसरण नहीं करता, वह तो जिधर से गुजरता है रास्ता उसी का हो जाता है। इसी तरह कभी कभी पुत्र अपने पुरखों के कार्यों को अपनाकर उसी मार्ग पर चलता है, अपनी बुद्धि व सोच का सहारा नहीं लेता। जबकि एक होनहार पुत्र पुरखों के कार्यों में सुधार और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी
कि लीक से हटकर कैसे सोचा जाए, इस पर एक छोटी सी सुंदर कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। इससे आपको थोड़ा सा विषय में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। एक बार एक किसान अपनी कुटिया में, झोपड़ी जो होती है उसके खेत में थी, उसमें वह काम कर रहा था। किसान ने एक बहुत पुरानी घड़ी पहनी हुई थी जो उसके पिता से उसे मिली थी। काम के दौरान वह घड़ी कुटिया में कहीं गिर गई। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली। किसान बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि उस घड़ी से उसके पिता की यादें जुड़ी हुई थी। पास में खेल रहे कुछ बच्चों को उसने घड़ी ढूंढने के लिए कहा और बदले में कुछ इनाम देने को भी कहा। बच्चों ने कुटिया का कोना कोना देखा परंतु घड़ी नहीं मिली। किसान फिर से उदास हो गया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा दोबारा आया किसान के पास और बोलता है, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। किसान ने उसे ढूंढने के लिए हाँ बोल दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा कुटिया में से घड़ी लेकर बाहर आ गया। किसान ने आशा, और उन सभी बच्चों को घड़ी इतनी देर ढूंढने के बाद भी नहीं मिली, तुमने ऐसा क्या किया? तब बच्चे ने बताया कि जब मैं आप सभी की तरह घड़ी ढूंढ रहा था तो किसी को नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अलग तरह से घड़ी ढूंढने के बारे में सोचा। कुटिया में जाकर मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और घड़ी की टिक टिक सुनने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर में पता चल गया कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने उसी दिशा की तरफ ढूंढना शुरू किया और घड़ी मुझे मिल गई। किसान ने बच्चे को इनाम व उसकी सूझबूझ पर शाबाशी दी। साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि यदि हम दिमाग के दरवाजे पूरी तरह खोलकर सोचें तो हमें नए रास्ते अवश्य दिखाई देते हैं और हम किसी भी प्रॉब्लम को और अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नए विचारों को पेश करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। बस जरूरत होती है काम को सही तरीके से कैसे किया जाए। यही इस कहानी का मोटिव है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि थिंक अलग सोचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम कुछ नया सोच सकें, कुछ अच्छा और कुछ अलग सोच सकें। रेगुलर अपडेट, वैचारिक प्रक्रिया, हमारे विचार करने की प्रक्रिया को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न विषयों और आर्टिकल को पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारे दिमाग के दरवाजे खुलते रहेंगे और हम रेगुलर अपडेट भी होते रहेंगे। नेक्स्ट, ऐसे कार्यों को हमें करते रहना चाहिए और ऐसी बातों में हिस्सा लेते रहना चाहिए जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें मोटिवेट करती है, और ऐसे कार्य हमें तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम उनसे संतुष्ट ना हो जाएं। जिस तरह मशीन को रेगुलर यूज में नहीं लेने से उसके किसी भी हिस्से में जंग आ सकती है, उसी तरह दिमाग को भी नियमित रूप से रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस करानी आवश्यक होती है। तभी हमारा दृष्टिकोण और नजरिए का विस्तार संभव होता है। अगला है, नियमित कार्य से हमें थोड़ा ब्रेक अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक दिमाग को शांत करता है, जिससे एक बार हम फिर स्पष्ट और नया सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रिएटिव लोगों के साथ रहने, उनके साथ काम करने से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। मतलब संगति हमारे व्यक्तित्व को काफी प्रभावित करती है। जब भी हमारे दिमाग में कोई नया विचार आए तो उसे हमें अवश्य लिखकर रखना चाहिए, जिससे भविष्य में वह हमारे लिए
सहायक बन सके, क्योंकि कभी कभी हम लापरवाही बरतते हैं और समय पर अच्छा विचार नहीं आने से मौके खो देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिंगर के दिमाग में अचानक नई धुन आती है और वह इसे अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर लेता है, तो वह कभी नहीं भूल सकेगा और समय आने पर उसके पास उपलब्ध रहेगी। हमेशा क्यों पूछने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी आगे के रास्ते खुल सकेंगे। और अपने अंदर के कलाकार को हमेशा जीना चाहिए। जैसे किसी को डांस, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, पोयम, सिंगिंग, फोटोग्राफी आदि करने से अगर खुशी मिलती है तो उसे करना चाहिए। इन सभी से हमारा व्यक्तित्व, व्यावसायिक जीवन, कौशल व ज्ञान अवश्य ही विकसित होगा। इन सभी वाक्यों को मूल रूप से समझने के लिए हमें बच्चों को देखने की जरूरत है, क्योंकि यह अवधारणा उन पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बच्चे स्वाभाविक रूप से बॉक्स के बाहर जाकर सोचते हैं, क्योंकि उन्हें सोचने का एक संरचित मतलब लिमिटेड तरीका आता ही नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अलग तरह से सोचें, तो उन्हें बिना किसी संरचना के खेलने की परमिशन हमें देनी चाहिए। इसीलिए आजकल स्टूडेंट्स को भी लीक से हटकर सोचने की सीख दी जाती है, जिससे जीवन में वे आगे बढ़ सकें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज उसको ही अहमियत दी जाती है जो बौद्धिक संपदा मीन्स आईक्यू का धनी होता है। प्रत्येक संगठन ऐसे कर्मचारी को रखना पसंद करता है जो क्रिएटिव मैनर में प्रॉब्लम्स को सुलझाने में बेस्ट हो और विकास और उन्नति के उम्दा विचार रखता हो। और हमारे सीनियर्स भी तो हमसे यही कहते हैं कि कुछ नया सोचो, कुछ अलग सोचो जो किसी ने नहीं किया हो। अब मैं आप सभी को कुछ ऐसे ही उदाहरण पेश करूंगी जिन्होंने लीक से हटकर कुछ अलग सोचा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। देखिए, ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर की 28 वर्षीय बेनोरीटा दास। इन्होंने कपड़ों के कतरनों को इकट्ठा करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। लेडी बैन नामक सस्टेनेबल फैशन हाउस चलाती हैं। 2018 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और सस्टेनेबल ब्रांड की शुरुआत की। छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाए उनके बैग, ज्वेलरी, ड्रेस, कुशन आदि की बहुत मांग है। सालाना टर्नओवर 10 लाख से भी ज्यादा है। आप स्लाइड में देख सकते हैं ये किस तरीके से अपने कार्य में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है। डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड, ये हैं स्टूडेंट तुहिन डे, जिन्होंने मुंह से लिखकर जेईई मेंस में 438 रैंक हासिल करी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर वेस्ट बंगाल में एडमिशन लिया। इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंग भी कहा जाता है। देखिए किस तरह से गर्दन के नीचे का हिस्सा इनका पैरालाइज्ड है, मगर ये अपने मुंह से मोबाइल भी चलाते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं और लिखने का काम भी करते हैं। इसीलिए हिम्मत नहीं हारी है और सफलता आज इनके कदम छू रही है। ये हैं बिहार के कुशलेंद्र जी, जिन्होंने 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया और IIM अहमदाबाद से
एमबीए में टॉपर किया। कैंपस की सभी नौकरियों को ठुकराते हुए मॉडर्न तरीके से सब्जी बेचने की शुरुआत की। दोस्त, रिश्तेदार व समाज ने जमकर इनकी आलोचना करी, पर ये अपने इरादे पर टिके रहे। स्कॉलरशिप के 25,000 रुपए से बिजनेस की इन्होंने शुरुआत करी और एक खास तरीके के फाइबर वाले ठेले से इन्होंने शुरुआत की, जिसमें बर्फ के सारे 6 दिनों तक सब्जियों को ताजा रखा जा सकता है। 30 साल के इस नौजवान ने लीक से हटकर चलने के पक्के इरादे को आज 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सालाना टर्नओवर वाली संस्था समृद्धि को जन्म दिया। ये देखिए इनके फोटोज, अपनी संस्था को कैसे ये चला रहे हैं, कितने बड़े लोगों का इन्होंने ग्रुप बनाया है। जो इरादे इन्होंने सोचे थे उन्हीं इरादों पे कार्य करके आज ये सफलता की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। ये है प्रकृति प्रेमी इंजीनियर केपी सिंह, जिन्होंने 20 साल पहले एक आम के पेड़ पर 4 मंजिला घर बनाया था। इसके पीछे उनका मुख्य मकसद पेड़ों को कटने से बचाना रहा है। यह स्पेशल ट्री हाउस उदयपुर में बहुत फेमस है। केपी सिंह ने अपने घर में किसी प्रकार का वुड वर्क नहीं कराया है और ना ही उन्होंने इस पेड़ की एक भी टहनी को काटा है। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है उसे देखिए। उनकी किचन, उनकी हॉल, बालकनी और बेडरूम की है, जहाँ पर सभी फर्नीचर पेड़ की टहनियों के सहारे बने हुए हैं। पेड़ की टहनियों से घर का शो आ रहा है। उन्होंने पेड़ के किसी भी हिस्से को क्षति पहुंचाए बगैर अपने घर को बनाया है। हमारे देश में कई लोग अस्थायी घरों, झोपड़ियों व भूसों से बने घरों में रहते हैं, जिसे उन्हें मौसम के हिसाब से बार बार बदलना पड़ता है। इसी परेशानी को निपटाने के लिए तेलंगाना के गांव की पैराला मानसा रेड्डी, जो कि 23 वर्ष की है, इन्होंने हांगकांग के ओपीओडी घरों से प्रेरणा लेकर एक सस्ता ओपीओडी ट्यूब हाउस बना डाला। यह घर 16 फीट लंबा और 7 फीट ऊंचा है। इसमें एक छोटा सा लिविंग रूम, एक बाथरूम, किचन और एक बेडरूम भी है, जिसमें क्वीन साइज बेड भी है। देखिए इनके घर की फोटोज जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स इन डिजाइन करने वाले सिद्धांत कुमार दिल्ली में अपना स्टार्टअप डेनिम डेकोर चला रहे हैं। हर महीने लगभग 1000 पुरानी जीन्स को अप साइकिल करके 400 तरह के उत्पाद बनाते हैं। कुछ अलग करने की चाह इन्हें यहाँ ले आई। इनकी बनाई चीजों में बैग, डायरी, पेन स्टैंड, लालटेन, केतली, बोतलें, सोफे कवर, पर्दे आदि कई शामिल हैं। जो फोटोज आपके सामने हैं ये सभी उन पुरानी जीन्स का प्रयोग करके ही बनाए गए हैं। देखिए वो प्रोडक्ट्स कितने सुंदर और कितने अच्छे बने हुए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पुरानी जीन्स को काम में लेके
इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि शोरूम का डेकोर भी इन्होंने उन जीन्स के सहारे ही किया है।